Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we have discussed about some special transaction that relates to the depreciation, bad debt, and other effect in accountancy. But today's topic is some important concept, some important journal entry relates to goods. तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो गुड्स से रिलेट करेंगे. अब सर हमें तो पता है कि गुड्स से जो ट्रांजेक्शन रिलेट करते हैं वो तो चाहे सेल का हो चाहे वो परचेज का हो, लेकिन भैया आज जो आप सीखने जा रहे हैं वो कुछ अदर इफेक्ट हैं जो ध्यान से आप देखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, कुछ ट्रांजेक्शन जो गुड्स से रिलेट करेंगे. इसमें सबसे पहले आपका ड्राइंग ऑफ गुड्स, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. पहले आपको मैं इसका मतलब बता देता हूँ. बेटा ड्राइंग ऑफ गुड्स का मतलब समटाइम्स जो ओनर होता है, समटाइम्स जो आपका प्रोप्राइटर होता है, दे हैव अ नीड ऑफ दैट गुड्स दैट ही आर सेलिंग. ठीक है, वो उसको कभी कभी ऐसे सामान की जरूरत पड़ जाती है जिसको वो बेच रहा है. सपोज दैट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई उसकी मोटर बाइक की दुकान है, तो मोटर बाइक की दुकान पे क्या होगा, हो सकता है उसको मोटर बाइक अपने पर्सनल यूज के लिए भी चाहिए होगा. ठीक है, तो अब वो मोटर बाइक की दुकान है तो क्या अपनी मोटर बाइक को वो दूसरे यहाँ से परचेज करने जाएगा? अरे उस एजेंसी में से निकाल लेगा अपने यूज के लिए. ठीक है, लेकिन चूंकि वो अपने यूज के लिए निकाल रहा है तो उसको आप ड्राइंग बोलेंगे ही बोलेंगे. ये तो बात सर हमें बहुत पहले से पता है कि इफ एनी अमाउंट, एनी थिंग्स दैट मे बी कैश, दैट मे बी थिंग्स, इफ दैट इज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग. तो अभी तक आपने सीखा था कि ड्राइंग जो हो रहा था वो बेटा कैश में हो रहा था, लेकिन अब की बार ड्राइंग किस में हो रहा है? गुड्स में हो रहा है. अच्छा, कौन सा गुड्स आप निकाल रहे हो? जिसको आप लाए थे सेल करने के लिए. ठीक है, जिसको आपने कभी परचेज किया था और परचेज करने के बाद आप इसको सेल करने की कोशिश में थे, लेकिन इसको आपने यूज कर लिया अपने बिजनेस के लिए. ठीक है, नॉट सेकेंड, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी. कभी कभी जो आपके यहाँ सामान हो सकता है, आपके किराने की दुकान हो तो किस कहीं पे भंडारा वगैरह चल रहा हो, कहीं पे जो है दान वगैरह का आपको पॉसिबिलिटी थी, तो आपने अपने यहाँ से घी या रिफाइंड या ऐसे भी कुछ आप आइटम जो है दे दिया. ठीक है, तो आपने अगर उसको चैरिटी के तौर पे दे दिया, दान के तौर पे दे दिया, तो कुछ जो आपने दान के तौर पे आपने कैश नहीं दिया, आपने उसको गुड्स दे दिया. कैसा गुड्स? जिसको लाए थे बेचने के लिए. और ऐसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. अब ये बताओ कि सपोज कर लो कि आपकी किराने की दुकान है. ठीक है, आप किराना मर्चेंट हैं और आपके यहाँ मसाले तो कई बिक रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये आपकी शॉप है. अब कोई अगर बिजनेसमैन नया मसाले बनाएगा तो वो आपके यहाँ आएगा. ठीक है, कहेगा भैया ऐसा है कि ये मेरे मसाले बिकवा दो, ये इतनी पैकेट है मेरी, ये इतनी पैकेट है, बिकवा दो. तो आप कहेंगे यार इसके बारे में तो पब्लिक अभी जानती नहीं, इसके बारे में तो कस्टमर जानता नहीं, हमारे यहाँ तो ये वैरायटी चलता सबसे ज़्यादा. तो आप कहेंगे कि एक काम करो, 10 पैकेट रख लो, 10 पैकेट रख लो और इसी से जो है आप कस्टमर को रिव्यू दो कि भैया ये देखो ऐसा, आप ले इसको ले जाओ. तो ये जो होगा, दुकानदार अभी आपको पैसे नहीं देगा, पता नहीं आपका सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा. इसलिए हम क्या होता है कि अपने गुड्स को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने गुड्स को पब्लिक को अवेयर करने के लिए, अपने सामान से पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो सामान हम फ्री में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेलर्स को, वो होता है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल. और इस कंडीशन में बेटा एक वर्ड यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट. आप कर क्या रहे हैं? आप ऐसे ही थोड़ी लुटा रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं. एडवर्टाइज अबाउट व्हाट? एडवर्टीजमेंट ऑफ योर गुड्स. तो आप उसका आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, तो ये चीज़ आप सीखेंगे. चलिए बेटा एक पे एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सबसे पहले ड्राइंग ऑफ गुड्स. एग्जांपल, प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज. प्रोप्राइटर withdrew for his personal use each rupee 20,000 and cash rupee 20,000 and goods rupee 10,000. तो कैश उसने निकाला है, कैश जो निकाला है वो आपका 20,000 और गुड्स कितने का निकाला है? 10,000 का. कैसे जनरली पास करेंगे? सर वो कुछ भी निकालता है, चाहे वो कैश निकाले चाहे वो गुड्स निकाले, तो ड्राइंग की कंडीशन में तो ड्राइंग डेबिट होता ही है. डजेंट मैटर व्हाट यू आर विड्रॉन बाय द बिजनेस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट फॉर्मेट में ही रखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट. 2. अच्छा, ड्राइंग किया कितने का? सर ड्राइंग कुल हो रहा है 30,000 का, जिसमें से जो हमारा कैश निकल रहा है सर वो जा रहा है हमारे पास से 20,000 का, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज अ गुड्स, तो दैट इज 10,000. अभी सर 10,000 क्या यहाँ पे गुड्स लिख दें? बेटा अभी तक गुड्स ही लिखा जाता था, अभी इसके पहले जो एरा था उसमें गुड्स ही लिखा जाता है, लेकिन एज पर द न्यू अमेंडमेंट अब हम कहते हैं भैया हम वो सामान दे रहे हैं, वो सामान हमारे यहाँ से निकाला जा रहा है जिसको हमने क्या किया था? परचेज किया था. अच्छा, अगर परचेज की बात मैं करूँ तो आप कहेंगे सर परचेज का मतलब वही जितनी उसकी कीमत थी. तो प्रोप्राइटर तो ऐसा करेगा कि नहीं, ऐसा है भाई 10 रुपये का सामान था, 15 रुपये में मुझे दे दो. अब प्रोप्राइटर को तो कीमत पता है, उसकी कॉस्ट पता है, तो कॉस्ट पे ही जाएगा. ठीक है, तो पहले गुड्स यूज होता था, लेकिन अब यहाँ पे आप परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे. कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेल क्यों नहीं? बेटा आप सेल थोड़ी कर रहे हो. सर परचेज क्यों? परचेज गुड्स का काम कर रहा है बस.
परचेज कह रहा है कि ये वही गुड्स है जिसको मैं लाया था परचेज करके, लेकिन अब ये कहाँ जा रहा है, ड्राइंग होके जा रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 20,000 टू परचेज अकाउंट 10,000 बीइंग कैश एंड गुड्स withdrawn by the proprietor for their personal use। तो नरेशन में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, पर्सनल यूज। ठीक, नेक्स्ट है बेटा ड्राइंग तो हो चुका आपका। अब हम बात करेंगे गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। ठीक है, ये आपका हो चुका है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। अब की बार आपने सामान को अपने नहीं निकाला, आपने दान दे दिया। तो जब हम चैरिटी करेंगे तो बेटा चैरिटी एक्सपेंस होता है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, दान वगैरह करना चाहिए, आपको पता भी है, कुछ बिजनेस के बारे में नहीं, कुछ बाकी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितना आपने चैरिटी किया, 50,000 का। आपने दान जो दिया है बेटा वो 50,000 का दिया। अच्छा, सामान की कीमत कितनी थी, 50,000, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 60,000। आपने लाया था उसको 50,000 रुपए में, लेकिन उसमें लेबल लगा दिया था कि ये बिकेगा 60,000 रुपए का, क्योंकि आपको पता है कि जो सामान हमारे यहाँ से जा रहा है तो 50 का ही था ना, तो चैरिटी आपकी 50,000 ही मानी जाएगी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट जा क्या रहा है, जब आपका गुड्स जाएगा तो टू परचेज होगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक कंसेप्ट है कि सर आपने कहा था परचेज हमेशा डेबिट होगा। बेटा बिल्कुल परचेज डेबिट होगा, लेकिन ये भी कहा था कि परचेज की कंडीशन में डेबिट होगा सिर्फ। यहाँ पे परचेज नहीं हो रहा है, यहाँ पे परचेज जा रहा है, आपका गुड्स जा रहा है, बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी। ठीक, इसके बाद है बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब आप फ्री सैंपल दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को फ्री सैंपल देंगे। अब क्या होगा सर, जब हम फ्री सैंपल देंगे, चूंकि ये हमारे एक्सपेंसेस है, चाहे वो चैरिटी रहा हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट आप करने जा रहे हो, तो ये आपके क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट को फॉलो करते हैं सर, नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हैं। अब चलो एक बार रिकॉल करते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा सर, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और इनकम क्रेडिट होता है। ये बात तो आपको बराबर है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। यू आर गोइंग फॉर एक्सपेंस, 25,000 का सामान ऐसे ही फेंक के चले आए कि भैया चलो ठीक है, कम से कम जो है कस्टमर को तो अवेयर करिए आप। भैया देखो अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, इसलिए आपको जो है बताना पड़ेगा पब्लिक को। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ शुरू के खर्चे करने पड़ेंगे। आपने देखा होगा होल्डिंग लगवाते हैं लोग, पंपलेट लगवाते हैं लोग, जो है वॉल वगैरह पे पेंटिंग करवा के नाम लिखवाते हैं। दैट इज अ वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट हियर इज अ वे ऑफ एडवर्टीजमेंट इज गुड्स। वहाँ पे कैश का पेमेंट होता है, यहाँ पे गुड्स आपका जा रहा है। और जब भी बेटा एडवर्टीजमेंट होगा, दैट डजंट मैटर दैट इज फॉर्म ऑफ कैश इन फॉर्म ऑफ गुड्स। एडवर्टीजमेंट अगर होता है तो एडवर्टीजमेंट की कंडीशन में आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट आप डेबिट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से गया क्या, अगर सर कैश गया होता तो कैश, क्योंकि हमने परचेज किया है तो टू परचेज अकाउंट, मतलब हमारे यहाँ से सामान गया है कितने का, 25,000 का। ठीक है, ये आप डेबिट में रखिएगा, इसको आप क्रेडिट में रखिएगा। ठीक है बेटा, बीइंग गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल, यहाँ पे बीइंग गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल। अब तो आप नरेशन लिखना जान गए होंगे। आगे बात करते हैं बेटा लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। जब आपका लॉस बाय फायर होता है या सामान आपका जल जाए या सामान आपका चोरी हो जाए, तो उस कंडीशन में बेटा चूंकि ये लॉस है, और लॉस किसको फॉलो करता है, लॉस फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट साफ साफ बोला है कि अगर लॉस या एक्सपेंसेस है तो आप डेबिट करिए। तो यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट लिखिए, अगर फायर हुआ होता तो फायर लिखते हैं। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए कितना आपका चोरी हुआ, पहले सेंटेंस का मतलब समझिए। गुड्स वर्थ ₹50,000, सामान 50,000 रुपए का, कैश 20,000 का, वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय मतलब समझ ही रहे हैं, आपके यहाँ कोई वर्कर था, वो जो है 50,000 रुपए का सामान और 20,000 का गुड्स जो है, सॉरी 20,000 का कैश उसने चुरा लिया। ठीक है, तो कुल कितना लॉस हुआ, 50,000 प्लस 20,000, कितने का हो गया बेटा सर, 70,000 रुपए हमारा चोरी हुआ। आपका कैश में हुआ, क्रेडिट में उससे कोई मतलब नहीं। तो लॉस बाय थेफ्ट आपका जाएगा 70,000 से, कि सर हमारा 70,000 का लॉस हो गया। जिसमें से अगर हम गुड्स की बात करें तो सर इस 70,000 में जो हमारे गुड्स जा रहे हैं वो तो 50,000 के ही हैं, लेकिन जो 20,000 एक्स्ट्रा जा रहा है उसने कुछ नगद भी निकाल लिया था, कुछ कैश भी निकाल लिया। चोरी किया तो जम के किया, तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी टू परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय। ठीक, ये कर लीजिएगा।
इसके बाद है बेटा, अगर वो गुड्स जो आपका चोरी या लॉस हुआ है अगर वो इंश्योर है तो तब आप क्या करेंगे? अब सर इस केस में तो पूरा पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो गुड्स वर 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फुल। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया? पूरा क्लेम या 60% क्लेम जो है वो एक्सेप्ट किया है। तो चलो ठीक है बेटा, लॉस कितने का हुआ? सर लॉस जो हुआ है वो 1 लाख का हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 1 लाख का हुआ है। और इंश्योरेंस कंपनी इस 1 लाख रुपए पे कह रही पूरा नहीं, हम सिर्फ कितना देंगे आपको? 60%। हो सकता है पूरा लॉस ना हो, जो भी हो, लेकिन अभी हम क्या मान रहे हैं? हमारा लॉस 1 लाख रुपए का हुआ, जिसपे इंश्योरेंस कंपनी ने 60,000 का पेमेंट किया। तो 40,000 तो नहीं मिलेगा, ये तो लॉस हो गया। आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले करना है बेटा, ध्यान से देखिए, आपको करना ये है कि आप ये जो लॉस बाय, पहले तो आपका वही होगा, अगर हम लॉस की एंट्री करें, देखिए ये हो जाएगा लॉस बाय क्या हुआ? फायर। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। ध्यान से देखिएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू परचेजेस। लॉस क्या? गुड्स हुआ था ना, अगर कैश होता तो कैश, यहाँ पे गुड्स हुआ है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट। इसके बाद क्या हुआ बेटा? अब आपको करना क्या है कि इस लॉस को आप रिकवर करिए इंश्योरेंस कंपनी से। अब इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 लाख। पहले तो हम कहेंगे भैया आपको हम 1 लाख रुपए से डेबिट, क्योंकि हमने क्लेम लगाया अभी 1 लाख रुपए का, अब जितना आएगा बाद में देखा जाएगा, टू लॉस बाय फायर। ठीक, कितना? 1 लाख रुपए। ये बात दिमाग से देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा कि पहले आपने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज किया कि सर हमारा गुड्स का लॉस हो गया, फिर इसी लॉस बाय फायर पे देखो ये डेबिट था, सो क्रेडिट करके खत्म किया। किससे क्लेम किया हमने क्लेम किया है इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी जब हमने 1 लाख रुपए मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको दिया कितना? ध्यान से देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जब हमने 1 लाख रुपए मांगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना दिया? बैंक से आ गया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट मैसेज आ गया, 60,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ। कितना नहीं एक्सेप्ट हुआ? 40,000 का। और ये माना गया कि ये क्लेम सेटल हो चुका है। आप लिख देंगे यहाँ पे टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए में 60,000 का क्लेम हुआ, और चूंकि आप ये 40,000 अब रिकवर नहीं कर सकते तो ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड, ये एंड का सिग्नल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड, ये डेबिट ये डेबिट ये डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, when the amount cannot be recovered in future that will be treated as a loss and transferred to the profit and loss account। ये आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि अगर लॉस को रिकवर नहीं किया जाता वो पीएल अकाउंट में जाता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 दैट इज कमिंग, 40,000 का आपका लॉस है, और यहाँ आपने दिखा दिया टू इंश्योरेंस कंपनी। तो शायद कोई डाउट नहीं है, टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए का क्लेम था, कैसे सेटल किया? 60,000 रुपए कैश देकर के, जो 40,000 नहीं है वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको ये होमवर्क आपके सामने सेम उसी पैटर्न पे डिपेंड है होमवर्क, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।